दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली में इस समय राजनीतिक कोहराम मचा हुआ है और ख़ास तौर से आप पार्टी पे केजरीवाल ऐसा बयान दे रहे हैं, क्षेत्रवाद, जातिवाद, हर एक से दिल्ली को बिल्कुल प्रदूषण कर रहे हैं। बिहार और यूपी के पीछे पड़े हुए हैं और इतना ज़्यादा यूपी बिहार से नफरत है केजरीवाल को कि अभी 3 रोज पहले उन्होंने बयान दिया, फिर दे दिया बयान। यूपी और बिहार पता नहीं क्या एलर्जी है, क्या नफरत है। और उस समय दे रहे हैं जब छठ पूजा है, उसमें कोई इंतजाम नहीं करा रहे हैं, ऊपर से बिहारी के और यूपी वालों पे तंज कस रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं और बड़ी बुरी तरह से कटाक्ष कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप देखिए, कटाक्ष क्या कर रहे हैं। केजरीवाल ने खास तौर से किस मौके पे, छठ पूजा के मौके पे, इस समय कम से कम नहीं करना चाहिए, इस समय भी नहीं छोड़ रहे हैं यूपी बिहार वालों। केजरीवाल ने छठ पूजा पर तंज किया। क्या तंज किया? बीजेपी ये जीती तो दिल्ली को यूपी बिहार बना देंगे, बीजेपी ये जीती तो दिल्ली को यूपी बिहार बना देंगे। देखिए आपको मैं बता दूं, दिल्ली इतनी खूबसूरत थी, दिल की रानी थी। पहले जब से केजरीवाल आए तो दिल्ली को बदसूरत कर दिया। पहले आप समझ लीजिए दूर से दिखाई देता था मटमैला बॉर्डर यूपी का कहलाता था और दिल्ली का साफ सुथरा बहुत चमकता हो। अब स्थिति बदल गई, अब दिल्ली बदसूरत दिखती है और यूपी का बॉर्डर बहुत खूबसूरत दिखता। नोएडा दूर से दिखाई देता है और दिल्ली के एरिया दूर से। आप बॉर्डर पे जाइए, अशोकनगर का एरिया देखिए और नोएडा में सेक्टर 3, 4, 2, 3 देखिए, कितना बड़ा अंतर। सेक्टर 11 देखिए और दिल्ली का देखिए, नोएडा का अलग चमक होगी। नोएडा वाले में यही पोजीशन हरियाणा के लगते बॉर्डर। तो ये क्या कह रहे हैं, बीजेपी जीती तो दिल्ली को यूपी बिहार बना दे। आज दिल्ली से ज़्यादा अच्छा जब से केजरीवाल आए हैं तो दिल्ली गंदी हो गई, दिल्ली बर्बाद हो गई, प्रदूषित हो गई, हर चीज़ से, पानी से लेके हवा से, राजनीतिक रूप से भी इन्होंने प्रदूषण इतना फैला दिया कि पूछिए नहीं। क्या कह रहे हैं कि दिल्ली को यूपी बिहार बना देंगे। अरे यूपी बिहार अच्छे हैं आज की डेट में, इनसे बहुत अच्छे। बिहार में इधर रोजगार सृजन हुए, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। बिहार में टीचरों का चयन हुआ, टीचर रखे गए, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। इन्होंने सिर्फ पैसा कमाया। और यूपी बिहार के प्रति कितनी नफरत है। और यही नहीं, इसके अलावा केजरीवाल का क्या कहना है आप खुद सुन सकते हैं कि केजरीवाल कह रहे हैं कि यूपी बिहार के लिए शुरू से पीछे मनीष कश्यप का मामला हुआ, केजरीवाल ने साथ नहीं दिया मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप एक ईमानदार व्यक्ति था, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। लालू को कह रहे थे सबसे भ्रष्ट है, उसी लालू के साथ बैठने लगे। नीतीश कुमार से जाकर के वहाँ जाके सजदा करने लगे। नीतीश कुमार ने जब पूरा मूवमेंट शुरू किया तो नीतीश कुमार के साथ थे। फिर नीतीश कुमार को उल्टा सीधा कहने लगे। यूपी में संजय सिंह ने बहुत मेहनत की, पदयात्राएं की, संगठन खड़ा किया। यूपी में इन्होंने लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, लोकसभा में प्रत्याशी नहीं उतारे। संजय सिंह को वहाँ कार्य नहीं करने दे। इनके आंदोलन में 70% लोग बिहारी थे और यूपी के थे। आज भी इनकी जो पदयात्रा चल रही है उसमें मैक्सिमम किसी सभा में 500 लोग से ज़्यादा नहीं होते, जिसमें 300 लोग बिहार के हैं, 50-60 इनके लोग हैं और सरकार के लोग। आज तब जाकर के 450-500 इनकी सभा पे हो पाए। उसके बावजूद बिहार यूपी से इनकी नफरत। यही नहीं, बिहार का इनका आप पार्टी का प्रमुख जो है इस समय परेशान है, जेल में है, उसके ऊपर मुकदमे हैं। इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे क्योंकि यूपी और बिहार से इनको नफरत है, यूपी और बिहार से। अब आपको बता दें, यूपी बिहार से नहीं, इनको आम आदमी से ही नफरत है। कोई भी अगर शरीफ आदमी है, मेहनत से काम कर रहा है, सहयोग कर रहा है, किसी स्थान को बनाए, दिल्ली को बनाए हुए है, तो इनको नफरत है। इनको सिर्फ एक चीज़ से मोहब्बत है। किससे है कहना नहीं चाहिए, सिर्फ शराब नीति से मोहब्बत थी। स्कूलों की हालत ख़राब कर देना और स्वास्थ्य के नाम पे मजाक करना और धन उगाही। ये हम नहीं कह रहे, CBI और ED ने बाकायदे कहा। आप देखिए
ये भी कह रहे हैं बीजेपी यदि जीती, देखिए बीजेपी यदि जीती तो दिल्ली को यूपी बिहार बना देगी। केजरीवाल ने जनता पर पैसे लुटाते हैं, केजरीवाल कह रहे हैं हम जनता पर पैसे लुटाते हैं, जनता केजरीवाल पर प्यार लुटाती है। सुनिए प्यार क्या लुटाती है आप खुद समझ लीजिए। वो बात इन्होंने नहीं बताई, उसने क्या कहा था, उसने एहसास दिलाया। खैर जो भी हो, इसके आगे देखिए क्या है। केजरीवाल जनता पर पैसे लुटाते, जनता केजरीवाल पर प्यार लुटाती। कहाँ पैसे लुटा रहे हैं, एक जगह बता दें जनता के लिए इन्होंने कुछ भी किया हो। आपको मालूम है जो स्वास्थ्य विभाग में दवाइयाँ एक्सपायरी डेटेड थी, बिल जो होते थे, एक बिल एक नाम पे लाखों रुपए के बिल बन जाते थे, ये प्यार लुटाते थे। सिर्फ शराब लुटी, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत दुखद, पूरे साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा शराब 800 करोड़ रुपए की पिछले दिनों बिकी, 800 करोड़ रुपए की। अरबों रुपए के पटाखे छूट गए बैन के बाद, सुप्रीम कोर्ट कह रहा, और ये प्यार लुटाते हैं। 2 घंटे में कई सौ करोड़ रुपए के पटाखे जल गए, 800 करोड़ रुपए की दारू पिप गई। ये विकास किया है। और देखिए क्या कह रहे हैं, जनता पे केजरीवाल प्यार लुटाते हैं, भाजपा अपने और अपने मित्रों पर देश के संसाधन लुटाती है। आप सरकार ने काम किया है और आगे और करें। क्या काम किया है? काम यही हुआ कि 800 करोड़ रुपए की दारू बिक गई। काम यही किया, एक के साथ एक फ्री हो गई। कोई काम किया हो, पानी गंदा आ रहा है, कह रहे हैं बाद में मैं माफ़ कर दूंगा, अभी तक माफ़ नहीं कर पाए 5 साल में। ये है केजरीवाल का। और देखिए क्या कह रहे हैं कि हम जनता पर पैसे लुटाते हैं। सुन लीजिए, ये जनता पे पैसे लुटाते हैं हम, आप खुद देख लीजिए। ये केजरीवाल है, ये शीश महल में रहते हूँ मैं, हुआ दिल्ली का आम आदमी, रिमोट वाले पर्दे 5.6 करोड़ के, रिमोट से पर्दे 5.6, खुल जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम। अली बाबा सुना होगा, और 40 आदमी इनके, वो सब बेकार की कहानी थी। अब नया है केजरी बाबा, और 40 नहीं 4 मेन, 4 कौन, 4 मोर, इससे भी मोर हैं, मोर मतलब इंग्लिश वाला मोर। टीवी 64 लाख का। हम जनता पे पैसे लुटाते, किसके लिए? अपने लिए। कौन देखते थे? कोई बाहरी आके नहीं देख सकता है। राखी बिरला बेचारी नहीं जा सकती जिसने पार्टी खड़ी की, स्वाति मालीवाल नहीं देख सकती हैं वो टीवी 64 लाख। अगर वो देखेंगी तो उनकी पिटाई हो जाएगी उनको। और देखिए कि फ्रिज 9 लाख रुपए का, रेलिंग 1 करोड़, रेलिंग 1 करोड़ रुपए की, लेड लाइट 19 लाख की, मसाज वाली कुर्सी 4 लाख की, मसाज वाली कुर्सी। केजरीवाल आम आदमी है, जनता पे पैसे लुटाते हो, किसके लिए? अपने लिए। और देखिए सैनिटरी 15 करोड़ केजरीवाल का। आप देखिए नीचे है लिखा दिखाई दे रहा होगा, केजरीवाल के नीचे, पैरों के नीचे देखिए सैनिटरी 15 करोड़, 15 करोड़ रुपए सैनिटरी। सोफा 10 लाख, रिमोट वाले पर्दे 5.5, ओवन 9 लाख, सजावटी खंबे 36 लाख, टॉयलेट सीटें 10-12 लाख, टॉयलेट सीटें, वो भी टॉयलेट सीटें भी जब गए तो टॉयलेट सीट भी गायब हो गई, चोरी हो गई। ऑटोमेटिक दरवाजे 70 लाख। ये केजरीवाल जनता पे पैसे लुटाते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं। इन्होंने आपको बतलाना है, बांटो और राज करो का, अंग्रेजों से भी आगे निकले। इन्होंने कैसे बांटा आपको ये भी बतला दें। देखिए आपको बताना है, कहना नहीं चाहिए, आदमी को इतराना नहीं चाहिए। ऊपर वाला सब देखता है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। शीश महल में रहते थे, शीश महल में रहने वाले, इतने महंगे महंगे सब टॉयलेट थे। मुख्यमंत्री पद गया, कहाँ से आए? जेल में रहे, 2 बार जेल हुए हैं, 3 बार। किस में आए? क्लीन चिट नहीं मिली, पैरोल पे आए, इंटरिम बेल पे आए, जमानत भी नहीं हुई, इंटरिम बेल है। यही केजरीवाल सत्ता के नशे पे इतने चूर थे। अब क्या है कि सत्ता का नशा इनका उतरा है, शीश महल से बाहर, मुख्यमंत्री से बाहर। अब गलियों गलियों छान रहे हैं, क्या खाक छान रहे हैं, गलियों गलियों घूम रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। और देखिए क्या, देखिए कैसे गले मिल रहे हैं। इसके पहले शीश महल में ऐसे किसी से गले मिलते थे? किसी की हिम्मत नहीं थी शीश महल में जाने की। ये देखिए किस तरह से हाथ मिला रहे हैं। ये अभी गली गली छान रहे हैं, गली गली छान रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। ये देखिए, ये देखिए गली गली इस समय, देखिए देखिए कैसे मिल रहे हैं।
ऐसे कोई मिल सकता था? छोटा बच्चा भी है, उससे मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, बुजुर्ग से मिल रहे हैं, लेडी है, सब गली गली छान है, चूँकि अब सत्ता का नशा इनका उतरा है। और देखिए जो ये पदयात्रा कर रहे हैं, उस पदयात्रा में मेहनत किसने की? संजय सिंह ने। उसने बेचारे ने पदयात्रा शुरू की, उसको किनारे कर दिया। आजसी मार लेना का तुम सब पेपर सेट करो, हमारे सारे पेपर ठीक कर दो इसके लिए। और पूरी तैयारी गली गली कि मुझे लोग दें, मुझे जाने, मेरे नाम पर ये सत्ता पे कब्जा करेंगे, छूट करके आके ये कर रहे हैं। जब से आए हैं तब से अपशकुन हो गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है ये अंदर रहते तो ज़्यादा इज्जत थी, जब से आए तो लोकसभा भी हारे हम लोग, हरियाणा विधानसभा भी हारे और कश्मीर भी हारे, महाराष्ट्र से हम लोग हो गए, यूपी में सरेंडर कर दिया, सब जगह ये पोजीशन है। देखिए अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पे, आज दिल्ली की मॉडल टाउन और तिमारपुर विधानसभा पदयात्रा के दौरान लोगों ने मिलकर उनकी उम्मीदों और सपनों को महसूस किया। उनके चेहरे पर भरोसा और दिलों में अपनापन देखकर मेरा हौसला बढ़ गया। उनकी उम्मीदों और सपनों पर मैं को महसूस किया। मिलकर उनके सपने टूट गए और उम्मीदें टूट गई। अब वो जानते हैं उम्मीद यही कर रहे हैं, ना ये मुख्यमंत्री बन पाएंगे, ये तिहाड़ ही रहेंगे। ये है, जनता ने उम्मीद लगा ली है और जनता के सपने टूट गए हैं। आगे केजरीवाल क्या कह रहे हैं? बीजेपी ये जीती तो दिल्ली को यूपी बिहार बना देंगे। बीजेपी नहीं चाहती कि दिल्ली वालों को के काम हो। केंद्र सरकार दिल्ली में बैठी है, उनके पास अथाह पैसा है, लेकिन कोई एक काम बता दे जो बीजेपी ने किया हो। बीजेपी चाहती तो दिल्ली को स्वर्ग बना देती, लेकिन उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। बीजेपी ने इतना काम किया जो यहाँ पर स्वास्थ्य के अस्पताल चल रहे हैं, जिससे लोगों की जानें बच रही, केंद्र सरकार के उसमें बच रही। प्रदेश सरकार में कुछ भी काम नहीं हो रहा। इनके पास जल बोर्ड था, बिल्कुल इन्होंने ख़त्म कर दिया। आपको बतलाना ये स्थित है। जमुना जी में सफाई जो करा सकती है राज्य सरकार, नदी का पानी जमुना जी का और किनारे के घाट में सफाई ये करा सकते थे। ये टेंट लगवा सकते थे, झाड़ुआ लगवा सकते थे। टेंट के साथ कई एरियो में बिहार के लोग, यूपी, पूर्वी यूपी के रहते हैं, ये कर सकते थे। सुबह गाड़ी जाएगी, वहाँ तक जाएगी, इतने बजे यहाँ से निकलेगी, लौट के इतने बजे, ये अरेंजमेंट करा सकते थे। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी अरेंजमेंट नहीं किया। ऊपर से बिहार यूपी के लोगों को सुना रहे हैं कि दिल्ली को ये यूपी बिहार बनाए, जैसे यूपी बिहार में इंसान नहीं रहते हों। यही इंसान, यही नहीं, इनके लिए आपको बतला रहा हूँ, ये स्थित है। साफ शब्दों में कहा है इन्हीं के लीडर्स ने, उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है कि राजेंद्र पाल गौतम, इन्होंने कहा है कि केजरीवाल जो हैं क्षेत्रवाद, दलित विरोधी हैं, ज़बरदस्त पिछड़े समाज के विरोधी हैं, किस यूपी बिहार के विरोधी हैं, क्षेत्रवादी हैं, और ये वास्तव में इस सब को बांट करके किसी का भला नहीं कर सकते। ये सिर्फ अपना भला, अपने उसको राज्यसभा टिकट उनको जो पैसे दे, ये बात कहना राजेंद्र पाल गौतम का। राखी बिरला चूँकि दलित है, देखिए दलितों के साथ भी इन्होंने किया, यूपी बिहार के साथ किया, मतलब कुल मिला करके इनका सिर्फ बांटना। राखी बिरला से कहा गया आपको सीएम के लिए, कहीं नाम भी नहीं लिया, बुलाया भी नहीं। राखी बिरला जिसने पार्टी बस है क्या, दलित है। राजकुमार आनंद को बेइज्जत किया, निकाल दिया। तो आप देखिए किस तरह से क्षेत्रवाद, जातवाद, इन सब को आपस में लड़ा करके ये राज्य कर रहे हैं और इन्हीं के बल पर हैं। अब देखिए यही नहीं, ये इनकी पार्टी के विधायक हैं, ये क्या बोल रहे हैं आप अंदाज लगा लीजिए। इनका नाम है नरेश बलियान। ये क्या कह रहे हैं, तारीख तक सब सारे सड़कें बन जाएंगी और हेमा मालिनी की गाल की तरीके सड़कें इतनी अच्छी हो जाएंगी। ये हैं केजरीवाल के सबसे खास, ये शीश महल के अंदर पाए जाते थे, अब ये केजरीवाल के घर पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इनका नाम नरेश बलियान है, विधायक है। कह रहे हैं को सब सड़कें बन जाएंगी। अब आप अंदाज लगा लीजिए, और हेमा मालिनी की गाल की तरीके इतनी अच्छी सड़कें हो जाएंगी। ये इनके, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पार्टी का दिवालियापन हो गया है कि नहीं।
चंद 2 महीने में ये क्या करा दें, जातवाद क्षेत्रवाद ये लड़वा करके दिल्ली पे कब्जा करना चाहते हैं, मगर नहीं कर पाएंगे, चूँकि आखिरी है इनका, अब बहुत हो गया है। दूसरी इनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है, अकेले श्रेय लेना चाह रहे हैं। स्वाति मालीवाल की वजह से महिलाओं का वोट मिला था, अब महिलाएं इनसे तो नाराज़, दलित इनसे वो नाराज़। बिहारी यूपी काम कर रहे थे, मगर चाहे क्या रहे, बिहारी यूपी हमेशा उसमें रहें, तन मन धन से जुटें और मेरे लिए सब कुछ सर्वत्र निछावर कर दें, ये है इनकी पॉलिसी। यही नहीं, छठ पूजा में ना इन्होंने लाइट की व्यवस्था कराई है, ना ही कुर्सियां डलवाई हैं, ना ही मेज डलवाए हैं। यूपी में आपको बतला रहे हैं ये पोजीशन है, गंगा जी के यमुना जी के तटों पे हर ज़िले पर घाटों पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। टेंट लेडीज़ के अलग हैं, जेंट्स के अलग हैं, वहाँ पे कपड़े बदलने के लिए अलग टेंट लगाए गए, जगह जगह लाइट, और साथ में रेत में बहुत अच्छी बैठने की व्यवस्था, पानी का पीने वाले पानी की बोतल रखवाई गई है। योगी ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है। और आपको बतला दें कि इन सब के अलावा बसें लगाई गई हैं कि आपको एरिए तक छोड़ने के लिए और वहाँ तक आने के लिए घाट बनवाए गए, और जगह जगह पानी के वैसे रबड़ के उसमें बनाए गए ताकि लोग छठ पूजा में आ जाएं। पूरे देश में कई जगह केजरीवाल ने ऐसा कुछ नहीं किया है। चाय लेते जहाँ पे ज़्यादा आबादी है बिहार के यूपी के लोगों के, वहाँ पे छोटे छोटे से तालाब बनवा सकते हैं, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी करोड़ों रुपए के पड़ाके छूटे, उस पर इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट इनसे पूछ रहा, इनसे कोर्ट कहता है कि आप रिपेयरिंग करा दें स्वास्थ्य विभाग का, और कह रहे हैं मैंने पैसा लुटाया, पैसा वगैरह कुल नहीं लुटाया, कुल मिला करके लूटा है, जनता को लूटा है। अब बिहार यूपी वाले इसका बदला लेंगे, मगर कब? छठ पूजा के बाद। बिहार और यूपी वालों ने कसम खा ली है कि केजरीवाल को अभी तो शीश महल से बाहर फेंका है, मुख्यमंत्री से नीचे उतारा है, अब इनको हमेशा के लिए सत्ता से उतार देंगे। दिल्ली की राजनीति से केजरीवाल को हमेशा, ये बिहार के लोगों ने, यूपी के लोगों ने तय कर लिया। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।